इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज आपको बता दें, आज जो है कायस्थ मंथन पत्रिका का विमोचन सर्किट हाउस झांसी में किया गया। ये भव्य यहाँ पर समारोह हुआ। हमारे विधायक जी जो ललितपुर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज हम उनसे रूबरू होंगे और कायस्थ मंथन का जो विमोचन किया गया है उन्हीं के द्वारा किया गया है। और आपको बता दें, यहाँ पर सर्वेश सक्सेना जी हैं और अजय सक्सेना जी हैं और यहाँ तक कि सभी चित्रांश बंधु जितने भी हैं, सभी इस पत्रिका को में सहभागी बनेंगे। और आगे चल के हम एक और बात कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कि अभी जब अगर कभी भी भविष्य में कायस्थों की गणना हो, जनगणना के समय ध्यान दें, कायस्थ बंधुओं से मैं कहना चाहूंगा, सरनेम न डाल के सीधा अपनी जनगणना के समय सीधा कायस्थ लिखें अपने आप को, जिससे कि जनगणना का सही तरीके से कार्य हो सके और समझ में आ सके कि वास्तव में कायस्थ है कितने से। तो इसी के साथ मैं रूबरू होने जा रहा हूँ विधायक जी से। प्रधान संपादक इस पत्रिका के राजेश श्रीवास्तव जी हैं। अपना परिचय दीजिएगा, सभी लोग आपको सुन रहे हैं। जी, सदर विधायक ललितपुर और यहाँ झांसी से भी मेरा बहुत लगाव है। झांसी में मेरी ससुराल है, पुराने मोटर स्टैंड पर। और कायस्थ परिवार जितने हैं ये हमारे सब परिवारिक हैं। तो आखिर आपने जो है कायस्थ मंथन का जो पत्रिका का विमोचन करने के लिए जो कीमती समय निकाला, क्या सोच के निकाला? देखिए, मेरा स्पष्ट ये मत है, सर्व समाज के बीच में जाकर अपने आप को उनमें स्थापित करने। कोई भी समाज बुलाए, मैं उन प्रयास करता हूँ एक जनसेवक के नाते कि उनके बीच में रहूँ और उनकी सेवा जो हो सकता है वो काम करूँ। आज मेरे मित्र अजय सक्सेना ने मुझसे कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है और मैं कायस्थ मंथन के नवीन अंक का आपसे विमोचन कराना चाहता हूँ समाज के बीच। मैंने स्वेच्छा से कहा तुरंत कि आप कार्यक्रम आयोजित कर लीजिए, मैं आ जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा और हम आ गए। हम यही चाहते हैं कि लोग हमसे मिलें, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानें, इसमें ही हमारा मान बढ़ता है। सर, ये बताइए, अभी तक आपने देखा हुआ, अभी तक के राजनीतिक का कायस्थों का जो इग्नोर किया गया है, कायस्थों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। कई पार्टियां आई, कई लोग आए, कायस्थों को तवज्जो नहीं दी गई है। तो अब क्या आप कायस्थ को आप एक अंग समझ के क्या कायस्थों के लिए कुछ करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कायस्थों की अनदेखी की है। हमारे जनपद में ओम प्रकाश श्रीवास्तव सत्ता रहते हुए पार्टी के दो बार लगातार अध्यक्ष रहे और उन्होंने कायस्थों के साथ साथ सर्व समाज का काम पार्टी के बीच में किया। आज भले ही वो विश्राम कर रहे हैं घर पर, लेकिन आज भी लोकतंत्र सेनानी के नाते जब हम लोगों ने सम्मान के लिए बुलाया था तो उनको मन में टीस थी कि हम आज राम वतन चल नहीं पा रहे, नहीं तो आज फिर से हम आप लोगों की सेवा में होते। और यहाँ भी हमारे अजय सक्सेना लगातार लगे रहते हैं, प्रशांत जी हमारे काम करते हैं। बहुत लोग कायस्थ समाज के हैं जो पार्टी के रीत रीत से वाकिफ होकर पार्टी के लिए काम करते हैं। जहाँ तक आपका ये है कि हाँ पदों पर नहीं है, तो आज मयंक हमारे जो जीते हैं चुनाव, अगर अनदेखी हुई होती तो जनता ने ऐसे तो चुनाव में नहीं भेज दिया होता। चुनाव में आज पहली बार एक कायस्थ की उपस्थिति महानगर में हुई है पार्षद के नाते। मैं चाहता हूँ ये संख्या आगे और बढ़े, इसके लिए सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो अभी हमारे कायस्थों की तरफ से मैं एक आपके सामने बात रखना चाहूँगा। जो अभी ओवरब्रिज का जो निर्माण हुआ है, ये किसी कायस्थ के महान विभूति के नाम से अगर ये रख लिया जाए? देखिए, आप अपने प्रस्ताव को अगर लिख के देंगे तो निश्चित रूप से मैं प्रशासन से और यहाँ के अपने राजनेताओं से बात करूँगा कि इस समाज को अगर कुछ नहीं दे पाए हो, कम से कम नाम तो दे ही सकते हो। निश्चित रूप से हम ये बात करेंगे। कभी एक समय ये आशिक चौराहा है, इसको कायस्थों के नाम पे कुछ नाम देना चाह रहे थे, वो भी नहीं माना गया। अगर ये हो जाता है तो कायस्थों को एक ये होता, मनोबल बढ़ता कि वास्तव में मेरे महान जो रहे हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं, सभी लोग रहे हैं, तो इनके नाम से ही हो जाए, किसी के नाम से हो जाए। तो कोई तवज्जो नहीं दी गई अब तक के जो कायस्थों ने संघर्ष किया उसमें, तो केवल ओवरब्रिज का। इस झांसी ललितपुर लोकसभा के सांसद अनुराग जी एक पत्र को बनाकर दीजिए, क्योंकि नामकरण के लिए प्रशासन और राजनेता दोनों मिलकर जब साथ हो जाते हैं
तो जो चाहे वो निर्णय हो सकता है। सर, ये पत्रकार के बारे में जो आपने विमोचन किया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रिका का जैसा नाम है कायस्थ मंथन, निश्चित रूप से हम सबको मंथन करने की आवश्यकता है। इस सर्वाधिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कोई समाज अगर आगे है तो कायस्थ समाज। राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी गतिविधि एक्टिविटीज ठीक होगी तो राजनीतिक क्षेत्र में निश्चित रूप से राजनेता ढूंढेंगे आपको और जिम्मेदारी देंगे। सामाजिक क्षेत्र में मैं जानता हूँ हर आदमी के बस में काम करना नहीं होता। सामाजिक क्षेत्र में अपने परिवार की सुख सुविधाओं को त्यागते हुए समाज की सुविधाओं को, उनके परिवारों को सुविधाएं देना, ये समाज के हर व्यक्ति में नहीं होता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक संगठन बना करके समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए काम करना होगा, तभी हम समाज सेवा करेंगे। आपसे रूबरू होकर बहुत गदगद हुए, जो कि कायस्थ सभा में आपने यहाँ पे अपना कीमती समय दिया। मैं आनंद कुमार सक्सेना, सिविल डिफेंस को झांसी में चीफ वार्डन के पद पर कार्यरत हूँ। विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हूँ, झांसी चार्टर प्रेसिडेंट और भी कई कर्मचारी संगठन है, समाज सेवी संगठन से जुड़ा हूँ। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो कायस्थ मंथन पत्रिका का विमोचन किया गया, ये कायस्थ मंथन पत्रिका को किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे, कोई भूमिका नहीं? कायस्थ मंथन में केवल हम लोग कायस्थ समाज की ही आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम लोग सर्वधर्म को लेके चलते हैं और समय समय पर जो भी हमारी महान विभूति होती है उनको भी हम लोग सभी से रूबरू करवाते हैं। तो जैसे कि अभी एक प्रस्ताव विधायक जी के सामने जी, ये प्रस्ताव क्या हमारे कायस्थ बंधु जितने बैठे हुए हैं, इन लोगों को क्या हमारा प्रस्ताव सही लगा या नहीं? बिल्कुल, आपका सुझाव सर्वमान्य है। हम लोग बहुत जल्दी इस संबंध में ज्ञापन देंगे। अभी कल ही हम लोगों ने अखिल भारतीय बुंदेलखंड कायस्थ महासभा की ओर से जो जेल चौराहे के आगे है, उस जेल चौराहे पर चंद्रपुर जी की मूर्ति लगवाने के लिए एक डीएम को ज्ञापन भी दिया है और हो सकता है कि उसमें हम लोग को सहमति मिल जाए। मैं अनुरोध करूँगा विधायक जी से इसमें थोड़ी पहल करें ताकि हमारे चंद्रपुर जी के नाम से चौराहा तैयार हो जाए। राजेश कुमार श्रीवास्तव। अब ये कायस्थों को जोड़ने ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे बिगड़े हुए कायस्थ अब इसमें हम सारी क्षेत्रों में काम करेंगे, रोजगार से लेकर शादी विवाह संबंधों के संबंध में, रोजगार के लिए और इसमें लोग सामाजिक गतिविधियों को एक्टिव करने के लिए, मतलब इस तरह की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक मदद करने के लिए सारे तरह के काम इसमें किए जाएंगे। पत्रकार के माध्यम से सारे परिवारों को जोड़ने के लिए हर तरह की रूपरेखा बनाई जाएगी। जो हमारे गरीब और वो लोग हैं उनके लिए वजीफा या इस तरह की आर्थिक मदद करने का, फीस के लिए उनको उपलब्ध कराने का, किताबें उपलब्ध कराने का, और इसके आगे शादी ब्याह में लोगों के संबंधों के लिए कुछ वो करने का, धार्मिक रूप से जो पूजा पाठ में मन लगाने का, इस तरह की सारी योजनाएं हमें लोग रहे हैं। सबको जोड़ने का काम करेंगे। सर जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम अजय कुमार सक्सेना, मैं प्रदेश समाज कल्याण प्रकोष्ठ का अध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष भी कायस्थ समाज झांसी का। जहाँ तक ये चित्रगुप्त चौराहे के संबंध में बात हुई है, ये अभी हम लोग पहल कर रहे हैं। इससे पूर्व जब मैं जिलाध्यक्ष था तो आवास विकास में आपके क्षेत्र में हमने चित्रगुप्त पार्क के नाम से एक पार्क अलॉट कराया था और वो नगर निगम में दर्ज भी है। ऐसा नहीं, सबसे पहले मैंने अपने जिलाध्यक्षी में चित्रगुप्त पार्क के नाम से, जो आवास विकास में है, बी ब्लॉक में है, राठौर समोसे वालों के पीछे हमारी पट्टिका भी लगी हुई है उसमें कायस्थ समाज की, वो अलॉट कराया और नगर निगम में दर्ज भी है, रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्डेड। और मैं ये चाहता हूँ कि ये चित्रगुप्त चौराहे के नाम से जो प्लान चल रहा है, हम लोग जाके डीएम साहब से मिलेंगे, हमारे माननीय विधायक जी हैं जो सहृदय हमारे हैं हमारे, और लोग जनप्रिय विधायक भी हैं और आने वाले झांसी ललितपुर क्षेत्र के हमारे नेता भी हैं। दोनों मैं इसलिए कह रहा हूँ, झांसी ललितपुर क्षेत्र के भावी संभावी हमारे नेता हैं हमारे, और आगे तो योगी जी की कृपा होगी तो आगे जाएंगे तो हमारे मंत्रिपरिषद यदि हमारे विधायक जी को मिलती है। मैं विधायक जी के संबंध में ये बता दूंगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा विधायक देखा है जो रोज़ प्रतिदिन 9 बजे निकल के हर क्षेत्र में जाता है। ऐसा मैंने आज तक कोई विधायक नहीं देखा है जो जन सेवा में जाते हों और जन भावना के समझ जंगली जुड़ाव अधिक, जंगली जुड़ाव, और हमारे विधायक जमीन से जुड़े हुए हैं। वो किसी पार्टी की वजह से नहीं, आज लोगों के दिल में बसे हुए हैं, इसलिए 1,08,000 वोटों से वो जीते हुए हैं हमारे। और हम आशा करते हैं कि हमारे विधायक जी
हमारे समाज के लिए जो कार्य करना है उसके लिए हम विधायक जी के ऋणी हैं और मैं चाहता हूं कि आगामी जो कार्यक्रम हो विधायक जी हमारा ऐसे ही हम लोगों का सहयोग करते रहें। तो अभी आप सुन रहे थे सभी कायस्थ बंधुओं के जो भी अपने अपने विचार थे रख रहे थे। और इस संदर्भ में बता दूं, राम रतन कुशवाहा जी विधानसभा क्षेत्र ललितपुर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम उनसे भी रूबरू हुए, आपने उनके सुने होंगे। तो मेरा एक यही कहना था कि एक जो ओवरब्रिज बन के तैयार हुआ है ग्वालियर रोड पर, तो इसका नामकरण किसी कायस्थ महापुरुष के नाम से किया जाए। और ये मैंने प्रस्ताव रखा है और प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव को मान्य करने की हम बहुत गुजारिश करेंगे इंडियन टाइम्स की ओर से, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा मैं भी एक कायस्थ हूँ और कायस्थ के लिए मेरा एक कायस्थ के हक में और सभी धर्मों के सभी जातियों के हक में मेरा बोलना निष्पक्ष पत्रकारिता ही सबसे बड़ी पत्रकारिता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।